एनर्जी वो वस्तु होती है, वो चीज़ होती है जो किसी भी लिविंग अथवा नॉन लिविंग थिंग को वाइब्रेट करने में, ऊर्जा देने में सक्षम होती है। अथवा एक दूसरे दृष्टिकोण से हम एनर्जी को ही ऊर्जा भी कहते हैं हिंदी में। एनर्जी कांट बी क्रिएटेड एंड नेवर कैन बी एंड। वी कैन जस्ट ट्रांसफॉर्म एनर्जी। हम रूपरेखा बदल सकते हैं। जैसे अभी हमारा शरीर है, शरीर एक एनर्जी है। जब शरीर ख़त्म हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि लाइफ ख़त्म हो जाएगी। जो शरीर जिस एनर्जी से बना है वह एनर्जी अपना आगे काम करती रहेगी किसी और रूप में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा जो, अगर हम साइंटिफिक वे से देखें तो एनर्जी होती है पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, पर इसको अगर हम क्वांटम फिज़िक्स में देखें तो एनर्जी के कई फॉर्म्स होते हैं। जैसे अब हमारा ये शरीर है, शरीर मांसपेशियों से बना है, हड्डी से बना है, अब आर्टरी से बना है, ब्लड से बना है, देयर आर प्लेंटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। तो ये जितने भी ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, जो हमारे बोन्स हैं, ये सब टिश्यूज़ से बनी हैं। टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर रिलीजिंग एनर्जी। ये एनर्जी दे रहे हैं और हमारा फिर आगे शरीर, मैंने आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताया था, वैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले सकते हैं। जैसे electrons, protons, neutrons are releasing energy. By that energy cells are made up of cells, tissues बना रहे हैं, tissues से different organs, muscles, हड्डियाँ बन रही हैं। हमारा जो ये शरीर है ये पूरा एनर्जी है, और हमारा जो ये एनर्जी है, ये पूरा एनर्जी एक दूसरे से कनेक्टेड है। एवरी एनर्जी इज़ कनेक्टेड विथ एवरी ईच एंड अदर। सिर्फ पृथ्वी पे नहीं, पूरे ब्रह्मांड में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमने कई बार देखा है, अगर हम अपने देश भारत की बात करें, कि इस साल मानसून, मैं इस साल की बात नहीं कर रहा, कई बार हमने सुना है कि इस साल मानसून अच्छा नहीं होगा या कम आएगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण कि पैसिफिक ओशन में लो डिप्रेशन आ गया है, तो सारी हवाएं उधर चली गई। यहाँ पर अब हवाएं का जो रुख है वो प्रॉपर नहीं है, जिस वजह से वेस्टलीज़ इस बार जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है वो साउथ ईस्ट मानसून ठीक नहीं आएगा। पैसिफिक में गड़बड़ हुई और इंडिया में मानसून कम हो गया। अथवा लो प्रेशर इंडियन ओशन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पर बरसात हिमालयाज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू ईच अदर। अगर आप क्योस थ्योरी, बटरफ्लाई इफेक्ट पढ़ते हैं, उसमें भी यही बताया गया कि कोई व्यक्ति मैक्सिको में कुछ काम करे। जैसे बटरफ्लाई थ्योरी क्यों है कि क्योस थ्योरी में वो ये कहते हैं कि मैक्सिको में बटरफ्लाई अपने पंख फड़कर फड़ाएगी और चाइना में टॉर्नेडो आ जाएगा। इट इज़ एन एग्जाम्पल। ये कहीं पे भी कुछ भी इंटरकनेक्टेड हो सकता है। इंडिया में कुछ हो जाए, उसका इम्पैक्ट अमेरिका या रशिया में चला जाए, या वहाँ पर कुछ हो जाए और इंडिया में इफेक्ट आ जाए। हमने बहुत बार ये चीज़ें सुनी है। तो एनर्जी, जैसे एवरीथिंग इज़ एनर्जी, उसी प्रकार एनर्जी इज़ कनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू आउट द ग्लोब, थ्रू आउट द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में ले लें हम, सन सारे प्लैनेट्स को चला रहा है ना, तो एनर्जी से ही तो उसने हमारे को अलाइन किया हुआ है ना सारे प्लैनेट्स को। और सोलर सिस्टम जो है वो मिल्की वे को चक्कर काट रहा है, मिल्की वे पे अपने ही पाथ पे घूम रहा है वो। दैट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड एनर्जी। बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी, मिल्की वे की जो एनर्जी है, जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है, उसकी एनर्जी से सन घूम रहा है, सन की एनर्जी से हमारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, हमारे प्लैनेट्स की एनर्जी से जैसे हमारा अर्थ है उसकी वजह से हम लोग चल रहे हैं। एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, एवरीथिंग इज़ एनर्जी एंड एवरी एनर्जी इज़ कनेक्टेड टू ईच एंड अदर। अगर इसको हम और विस्तार में लेके चलें, अथवा ये जो मैं बात बता रहा हूँ उसका कारण क्या? उसका कारण ये है कि ये सिर्फ एक समझाने के लिए है कि इस एनर्जी को हम अपने लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग करके हम अपने जीवन को, हम अपनी आत्मशक्तियों को कैसे अपग्रेड एंड अपडेट कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी इन आवर सेल्फ। वो कब होगा? जब हम अपने
पहले अपने अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इन पांचों कोशों को, पांचों शरीर को अलाइन करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, फिर हम अपनी एनर्जी को कॉस्मिक एनर्जी से अलाइन करेंगे। दोनों काम करने हैं। ये कैसे होगा? जो पांचों शरीरों को तब हो पाएगा अलाइन जब इंटेंशन इज प्योर, और जब हम समष्टि और व्यष्टि एक करेंगे तो हम कॉस्मोस से अलाइन हो जाएंगे। दोनों को अलाइन करने का प्योर इंटेंशन लेके आने का तरीका, अथवा अपनी समष्टि को, अपनी व्यष्टि को समष्टि से, जो एक इंडिविजुअल सेल्फ को कॉस्मोस से जोड़ने का तरीका, सबका तरीका एक ही है, बहुत गहरा ध्यान। इसलिए अपनी मेडिटेशन करें। मेडिटेशन को जितना ज़्यादा आप डीप लेके जाएंगे उतना ज़्यादा हम अलाइन होते चले जाएंगे, और उतना ज़्यादा हमारा कॉस्मोस से भी अलाइनमेंट हो जाएगा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का तो होगा, पांचों शरीरों का होगा, साथ ही साथ हमारा अपना कॉस्मोस से भी अलाइनमेंट हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी का पूरा कंसेप्ट समझाने का मेरा यही कारण था, बताने का यही कारण था कि एक हमारे को एंथुसियाज्म होता है कि जब हमें पता लग जाए ना कि हम ये करेंगे तो हमें कितने कितने बड़े बड़े लाभ हैं। तो मैंने आपको साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली समझाने का प्रयत्न किया है कि किस तरह से एनर्जी वर्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी, एंड सेकेंडली, energy is connected to each and other. All the best. God bless you all.